देश की सियासी पार्टियों का दलित प्रेम ये कोई नई बात नहीं है। सभी पार्टियां दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तो हैं, लेकिन एकजुट होकर लड़ने को कतई तैयार नहीं हैं। दलित नेता और गैर दलित नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चलता है, लेकिन मसले का हल नहीं निकल पा रहा है। सवाल उठता है कि देश की आजादी के बाद क्या दलित वोट बैंक की राजनीति बनकर रह गए हैं? अगर दलित वोट बैंक नहीं है तो अब तक उपेक्षित महसूस क्यों करते हैं? आखिर क्यों दलितों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है? देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है जहां पर दलितों के साथ हिंसा नहीं होती होगी। आए दिन दलितों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें मीडिया की हेडलाइन बनते हैं। सरकारों की तरफ से हर बार दलितों को न्याय दिलाने की बात की जाती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। साल महीने दर गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि दलितों के नाम पर राजनीति साथे साथे सरकारें भी बदल जाती है, लेकिन दलितों के हालात जस के तस बने हुए रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी में दलित नेता भी दलित मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। फिर सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या सत्ता के सामने मुद्दे दफन हो जाते हैं? बीजेपी के दूसरे नेताओं की चुप्पी तो पहले से सवालों के घेरे में है ही, लेकिन बीजेपी के दलित नेता की चुप्पी पर अब दलित समाज सवाल करने लगा है। आखिर चुनाव से पहले वोट लेने के लिए चौखट पर आ जाते हो, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद ऐसे भुला दिए जाते हैं जैसे जानते ही नहीं। आखिर क्यों? सवाल तो यह भी है कि दलित मुद्दे पर राजनीति करने वाले दलित नेता आखिर दलितों की स्थिति में क्यों नहीं सुधार ला पा रहे हैं? सरकार दर सरकार बदलती जा रही है, लेकिन दलितों की समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।